वन में एक बड़े पेड़ के नीचे श्री राम ने संध्या पूजन किया और लक्ष्मण से बोले, यह हमारी पहली रात है जब हम बस्ती से दूर हैं और सुमंत्र भी हमारे साथ नहीं है। आज से हमें रात रात भर जागकर सीता की सुरक्षा करनी होगी। वे कहते हैं कि जितने पत्ते टहनी जुटा सको जुटा लो, जमीन पर बिछाकर हम यहीं सो जाएंगे। अब यही हमारा बिछौना है। फिर श्री राम धरती पर लेटते हैं और कहते हैं, निश्चय ही आज राजा दुख में सो रहे होंगे और रानी कैकेयी तो अपनी इच्छा पूरी हो जाने से तृप्त बैठी होंगी। भरत आ चुका होगा, राजा वृद्ध और अकेले हैं, मेरी जुदाई से उनका मन टूट रहा होगा। वे आगे कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह देखकर लगता है कि कभी कभी कामना यानी कि काम, अर्थ और धर्म दोनों से ज्यादा प्रबल हो जाती है। कौन सा अबुद्धि मनुष्य केवल स्त्री के लिए अपने ऐसे पुत्र को छोड़ देगा। कैकेयी ने जैसे पिता का अंत, मेरा वनवास और भरत का राज्य तीनों एक साथ कर डाले हों। वे आगे जोड़ते हैं, शायद अभी वह अपनी सफलता के अभिमान में और अधिक कठोर होकर कौशल्या और सुमित्रा को सता रही होगी। इसलिए तुम कल ही अयोध्या लौट जाओ। मैं सीता के साथ अकेला दंडकारण्य चला जाऊंगा। माता कौशल्या का अब कोई नहीं, तुम ही उनका सहारा बनो। उन्हें भरत की शरण में सुरक्षित रखना। फिर वे स्वयं को कोसते हैं और कहते हैं, ऐसी संतान किसी को न मिले जो मां के लिए अत्यंत दुख का कारण बने। यदि मैं चाहूं तो अपने बाणों से अकेला ही अयोध्या और पूरी पृथ्वी की रक्षा कर सकता हूं, पर बिना धर्म कारण के वीरता दिखाना उचित नहीं है। वे इस तरह कहकर चुप बैठ जाते हैं। लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं, भैया, आपका इस तरह तड़पना हम दोनों को भी तोड़ रहा है। आपके बिना मैं और भाभी सीता एक पल भी नहीं जी सकते। आप ही धर्म है, इसलिए हम दोनों आपके साथ हैं। कृपा करके अपना मन स्थिर कीजिए और वन धर्म को दीर्घकाल तक निभाने का निश्चय कीजिए। श्री राम लक्ष्मण की बात मानकर फिर धैर्य से वनवास धर्म स्वीकार कर लेते हैं। अगली सुबह घने वन में प्रवेश करके वे धीरे धीरे गंगा यमुना के संगम क्षेत्र यानी कि प्रयाग की ओर आते हैं। दूर धुएं की रेखा देखकर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, धुआं उठ रहा है, अवश्य किसी महर्षि का यज्ञ हो रहा है। लगता है हम भारद्वाज मुनि के आश्रम के आसपास पहुंच गए हैं। आश्रम के निकट पहुंचते ही राम लक्ष्मण सीता हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हवन में लीन ऋषि भारद्वाज को राम प्रणाम कर अपना परिचय देते हैं। मुनि उन्हें जल देकर सत्कार करते हैं, पास बैठाते हैं और कहते हैं कि मैंने अन्यायपूर्ण तुम्हारे वनवास की बात सुनी है। यह संगम प्रदेश पवित्र और सुंदर है, यदि चाहो तो यहीं रहो। श्री राम विनम्रता से उत्तर देते हैं कि हे भगवान, यह स्थान नगर ग्राम के समीप है। लोग हमें देखने बार बार आते रहेंगे, जिससे वन तप और एकांत भंग होगा। आप कोई ऐसा एकांत शुभ आश्रम क्षेत्र सुझाइए जहां सीता भी प्रसन्न रह सके। तभी ऋषि भरद्वाज कहते हैं कि यहां से लगभग 10 कोस दूर एक सुंदर पर्वत है, चित्रकूट, ऋषि मुनियों का निवास स्थान, जहां वानर भालू रहते हैं। अनेक ऋषि ने वहां तप कर स्वर्ग प्राप्त किया है। तुम वहां रहो या चाहो तो मेरे पास यहीं ठहर जाओ। राम सीता लक्ष्मण ने रात ऋषि भारद्वाज के पास बिताई। प्रातः उन्हें प्रणाम कर अनुमति ली तो मुनि ने चित्रकूट का रास्ता बता दिया। एक पूरे दिन की यात्रा के पश्चात अगले दिन उन्हें एक ऊंचा मनोहर चित्रकूट पर्वत दिखता है, जिसके बीच पक्षियों की चहचहाट और हाथियों की आवाज आती है। श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत शांत और सुंदर है। मेरा मन यहीं बसने को कर रहा है। तुम लकड़ी लाकर पत्तों की ये कुटिया बना दो। लक्ष्मण जी ने विभिन्न वृक्षों से मजबूत लकड़ी और पत्ते काटकर एक सुदृढ़, हवा से बचने वाली कुटिया बना दी। फिर श्री राम ने स्नान कर कर विधि विधान से एक हवन कर उस जगह का शुद्धिकरण किया। इधर गंगा के दक्षिणी तट से आगे निकलने के बाद गुह ने सुमंत्र को विदा दी। सुमंत फिर रथ पर भारी मन से अयोध्या की ओर चले। उपवनों, नदियों, तालाबों, गांव, शहरों को पार करते हुए तीसरे दिन की संध्या को वे नगर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शहर सुनसान और उदास है। लोग दौड़कर रथ के पास आए और पूछा कि श्री राम कहाँ हैं। सुमंत्र ने उत्तर दिया कि मैंने उन्हें गंगा तट पर छोड़ दिया था। फिर श्री राम ने स्वयं कहा कि वापस लौट जाओ। यह सुनकर सबके चेहरे आंसुओं से भर गए। सुमंत ने फिर महल में प्रवेश किया और 8वें कक्ष तक पहुंचकर उन्होंने राजा को अत्यंत क्षीण, पीला, शोकग्रस्त पाया। उन्होंने राजा को बताया कि श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर कहा है कि पिताजी से कहना हम तीनों दुखी नहीं हैं। 14 वर्ष गिनकर लौट आएंगे। भरत को कहिए कि सब माताओं के साथ संभाव से व्यवहार करे
और युवराज का दायित्व संभाले। यह सब सुनकर दशरथ की पीड़ा और बढ़ जाती है। वे स्वीकार करते हैं कि मैंने कैकेयी की बातों में आकर बिना गुरु मंत्री बुजुर्गों से परामर्श लिए ये भयंकर निर्णय लिया। अब भाग्य ही हमारे वंश का नाश करने पर तुला है। यदि कोई मेरी सुनता हो तो मुझे अभी भी राम के पास ले चलो। उनके बिना मैं एक भी क्षण जीवित नहीं रह सकता। माता कौशल्या भी व्याकुल होकर सुमंत्र से कहती हैं, मुझे भी वहीं ले चलो सुमंत्र, जहाँ राम सीता लक्ष्मण है। नहीं तो मैं भी यमलोक चली जाऊंगी। उनके बिना जीवन व्यर्थ है। मंत्री सुमंत्र उन्हें सांत्वना देते हैं कि वन में श्री राम लक्ष्मण सीता धर्म में स्थिर और प्रसन्न है। श्री लक्ष्मण सेवा में तत्पर हैं। माता सीता पति व्रत में लीन है। यहाँ से कहीं अधिक संतोष उनमें दिखता है। इन कठोर शब्दों से दशरथ दोहरी पीड़ा में डूब जाते हैं। एक तो वर्तमान में राम का वियोग और दूसरा अतीत का अपराध। उन्हें अपना युवावस्था का शब्द भेदी पाप याद आता है, जब अंधेरे में जल भरने की आवाज को हाथी समझकर उन्होंने बाण चला दिया था और एक तपस्वी श्रवण कुमार को उन्होंने मार डाला था। वह बालक अपने अंधे वृद्ध माता पिता का एकमात्र आधार था। राजा दशरथ ने स्वयं जाकर सत्य स्वीकार किया। तब उस ऋषि पिता ने श्राप दिया था कि जैसा पुत्र वियोग तूने मुझे दिया है, वैसे ही अपने प्रिय पुत्र के वियोग से तू भी मरेगा। राजा दशरथ अब कौशल्या से कहते हैं कि वही शाप आज फलित हो रहा है। जो लोग 15वें वर्ष में राम के मुख को फिर देख पाएंगे, वे देवतुल्य भाग्यवान होंगे। मैं तो उससे पहले ही राम वियोग में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है। छठी रात, आधी रात के समय राम वियोग और पुराने शाप की ज्वाला में जलते जलते राजा दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। उनके मुंह से अंतिम बार भी हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता ही निकलता है और वे राम को देखे बिना ही इस लोक से विदा हो जाते हैं। सुबह हुई तो राजवैद्य, दासियां आदि सब रोज की तरह राजमहल पहुंचे। वे राजा के कक्ष में भीतर तक पहुंची कि राजा को स्नान जागरण कराएं। मन में आशंका थी कि कहीं कल की दशा देखते हुए राजा जीवित न हो। पास जाकर देखा तो आशंका सत्य निकली। राजा निष्प्राण पड़े थे। वे रो पड़ी। उस करुणा ध्वनि से कौशल्या सुमित्रा की भी नींद खुल गई। वे दौड़कर आई। राजा को छूते ही हाय स्वामी कहकर जमीन पर गिर गई। माता कौशल्या फिर राजा का सिर गोद में लेकर कैकेयी से कहती हैं, लो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब बिना किसी कांटे के अकेले राज्य भोग करो। तुमने राम सीता को निकालकर मेरे पति को मारकर रघुवंश का विध्वंस कर डाला है। अब तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं बची है। मंत्री पुरोहितों ने परंपरा के अनुसार राजा के शरीर को तेल घृत से भरे एक पात्र में सुरक्षित रख दिया, क्योंकि पुत्रों की अनुपस्थिति में अंत्येष्टि आरंभ करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा पहले उत्तराधिकारी का प्रश्न सुलझे, फिर संस्कार हो। पूरा नगर विधवा स्त्री जैसा निराश दिख रहा था। चौक चौराहे, मार्ग, भवन सब उजड़ हो गए थे। लोगों की आंखों में केवल आंसू, स्त्रियों के मुख से केवल विलाप। सब भरत की मां कैकेयी को कोस रहे थे। अगली सुबह राजा के मंत्रीगण और मुख्य ब्राह्मण और राजपुरोहित वशिष्ठ सभा में इकट्ठा हुए। वे सभी ऋषि वशिष्ठ से बोले कि दुख भरी यह रात 100 वर्ष जैसी लगी। राजा स्वर्ग गए, राम लक्ष्मण वन में है, भरत शत्रुघ्न कैकेयी देश में है। बिना राजा के राज्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। न वर्षा ठीक से होती है, न फसल होती है, न सत्य धर्म टिकता है, न सभाएं, न उत्सव, न यज्ञ ठीक से हो पाते हैं। इसलिए इक्ष्वाकु वंश से कोई न कोई योग्य पुरुष शीघ्र ही राज सिंहासन पर बैठाया जाना चाहिए। राज्य को बिना राजा अधिक दिन छोड़ा नहीं जा सकता। ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रियों से कहा, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल कैकेयी देश में नाना के साथ राजमहल में सुख से रह रहे हैं। तेज घोड़ों पर दूध भेजो। दोनों को शीघ्र यहाँ बुलाओ और किसी बात पर मत रुको। उन्होंने 5 विश्वस्त दूतों को बुलाया और आदेश दिया कि तेज घोड़ों पर बैठकर सीधे ननिहाल पहुंचो और भरत से कहना, पुरोहितों और सभी मंत्रियों तुम्हारा कुशल क्षेम पूछते हैं। तुरंत अयोध्या चलो, बहुत जरूरी काम है। लेकिन ध्यान रखना, अभी उसे न राम के वनवास का समाचार देना है, न पिता की मृत्यु का, न रघुवंश पर आए संकट का। बस ये कहना और राजकोष से अच्छे वस्त्र आभूषण लेकर नाना के लिए उपहार रूम में दे देना। दूत कठिन यात्रा सहते सहते जल्दी जल्दी गिरिव्रज यानी कैकेयी की राजधानी पहुंचते हैं। उसी रात भरत ने प्रातः से ठीक पहले एक भयानक स्वप्न देखा था और उसका मन उदिख हो रहा था। मित्र संगीत, नाटक, हंसी मजाक से उसे बहलाने की कोशिश की गई, पर उसे कोई आनंद नहीं आया। वह कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पर कोई बड़ा अनर्थ होने की आशंका मन से जा ही नहीं रही है। इसी बेचैनी के बीच दूत राजमहल पहुंचते हैं।
भरत के चरण छूकर ऋषि वशिष्ठ और मंत्रियों का संदेश देते हैं, आपके लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है, कृपया शीघ्र अयोध्या चलिए। ये राशि और उपहार नाना जी के लिए आए हैं। भरत दूतों का आदर कर पूछता है कि पिता महाराज, बड़े भाई राम, लक्ष्मण सब कुशल है ना? माँ कौशल्या, बीच की माँ सुमित्रा कुशल है ना? और मेरी माँ कैकेयी ने क्या कहा? दूत संक्षेप में कहते हैं कि जिन जिन का आपने नाम लिया है सब कुशल है। फिर भरत अपने नाना यानी कि राजा अश्वपति से विदा मांगकर कहता है, हे महाराज, पिताजी की आज्ञा है, मुझे तुरंत लौटना है, स्मरण करिएगा तो फिर आ जाऊंगा। नाना उसे आशीर्वाद देकर बहुत से उपहारों के साथ भेजते हैं। भरत शत्रुघ्न एक बलवान सैन्य दल के साथ चल पड़ते हैं। वे अनेक नदियां, जंगल, गांव पार करते हुए 7वीं रात के बाद प्रातःकाल अयोध्या की झलक देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। इसके आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अब वक्त है उस अंग का जिसमें मैं रामायण में लिखित इस भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहली तो ये कि इस एपिसोड की कहानी में पहली बार हम वाल्मीकि जी के श्री राम को एक मानव रूप में मॉरल डिलेमा में देखते हैं। वो शोक में दिखते हैं, जिन्हें उनका भाई सपोर्ट करके उन्हें मुश्किल वन जीवन के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। उन्होंने अब तक अंदर से स्ट्रांग होकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए वन प्रस्थान तो कर लिया था, मगर इसी जीवन के पहले दिन ही माता पिता से अलग होकर कैसे वो भी परेशान होते हैं। उन्हें पता है कि वो शस्त्र बल पे दम पर सब जीत सकते हैं, मगर फिर भी धर्म और भाग्य के निर्णय की धारा को समझते हुए सोच रहे हैं कि सही मार्ग क्या है। दूसरा, मैं आपको एक श्लोक दिखा रहा हूं जो कि मैंने IIT कानपुर के पेज से लिया है। इसका एक ट्रांसलेशन लिखा है जिसका अर्थ आपके सामने है। इसी श्लोक का अर्थ कुछ दूसरे स्कॉलर्स ने अलग बताया है। मैं बेहतर संस्कृत जानने वाले स्कॉलर्स पे छोड़ता हूं कि वो ही बता पाएंगे कि सही ट्रांसलेशन क्या है और निष्कर्ष क्या है। इसी बात के साथ मैं अब इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूं। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।